गैर मरई मखलूक़ात जिनकी तलाश या जिनके बारे में जानने के लिए हम बहुत से ऐसे मकामात पर गए जहाँ से हमें कुछ जानने का मौका मिल सकता था। कई बार इन्होंने हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। इस बार एक बहुत ही मुख्तलिफ और पुरअसरार अंदाज में हमें इस मखलूक के बारे में जानने का मौका मिला। शाह फैसल कॉलोनी, जो कि एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, इसमें वाक़ई एक ऐसा घर जहाँ कोई ना होकर भी मौजूद है। इस घर में एक ऐसी कुर्सी मौजूद है जो रात के एक मखसूस वक्त पर खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाती है। और ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि ऐसा बिला नागा होता है। अक्सर औकात मेरे दादा मरहूम उसी कुर्सी पे बैठा करते थे। को गुजरे हुए 6 साल बीत गए और आज भी वही उस कुर्सी पे बैठते हैं। ये देख लो सजा, ऊपर की तरफ भी देखो, जाल है। अच्छा, एक रास्ता जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है, सही है। और ये भी कमरा सा मालूम होता है, और लेकिन सामने की तरफ देख रहे हो तुम, मेरे ख्याल से यहाँ चलता है। ये एक रास्ता सा पूरा मालूम हो रहा है। वैसे इशफाक सही कह रहे थे कि एक अरसे से यहाँ कोई भी नहीं आया। मट्टी और जाले बता रहे हैं। बिलाखिर हम मौजूद हैं उसी घर में जिसकी कोशिश हम पिछले 2 या 3 साल से मुसलसल कर रहे थे, क्योंकि इस घर में वाकई एक ऐसी कुर्सी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रोज़ खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाती है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस घर के अंदर हवा का कोई नामो निशान नहीं। इस वक्त तुम ये कह रहे हो कि हम स्टार्ट यहीं से लें, मतलब शुरुआत यहीं से करें। और देखो तो है तो छोटी सी जगह है ना। यहाँ सामने एंटर हुए हम लोग, और यहाँ पे सिर्फ एक सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसके पीछे कुछ मालूम होता है कि इस तरफ भी दरवाजे हैं, कमरे मालूम हो रहे हैं। जाले तो हैं, जैसे वो बता रहे थे कि 6 साल से जगह बंद है। देखो ये सामने का एरिया मालूम हो रहा है। ये क्या है? ये भी इसी के साथ का ही कमरा है या ख्याल से उतने अर्से से बंद है ना। एक अजीब सी, ये भी वॉशरूम ही मालूम हो रहा है। यार हम लोग इससे भी पुरानी जगहों पर गए हैं और उन्होंने क्या कहा था 6 साल से खाली है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 60 साल से खाली हो। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की, बहुत छोटी सी जगह है। वहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं और एक ये कमरा मालूम हो रहा है साथ ही, और हम लोग सीधे हैं और यहाँ पे ये आखिरी दरवाज़ा, और यहाँ से घर ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस बार वो क्या है? ये भी कोई स्टोर सा मालूम हो रहा है। हाँ, चलो आगे देखना, चेक करो। शॉर्ट ये मेरे ख्याल से किचन लग रहा है। हाँ, स्टोर सा किचन ही है। जाले देख रहे हो? देख के ज़रा ख्याल से, मकड़ियाँ हो सकती हैं। मकड़ी है। थोड़ा ख्याल से, इसमें हो सकती है ना। ये देख भी रही है। ये देखो, मुँह काफ़ी साइज़ भी बड़ा है इसका। है भी किचन। इस जाले से लग रहा है इस वक्त, देखो कितना बड़ा जाला है और ये एंट्री पे ही बना हुआ है ना। अच्छा, ये हमें अभी तक कुर्सी नहीं दिखी, सही है। और वो जो बता रहे थे साहब कि उनकी बेगम के साथ यहाँ पे भी सीन हुआ है कि वो किचन में काम कर रही होती हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि इस किचन में कोई आया नहीं है काफ़ी टाइम से। तुम यहाँ पे ईएमएफ क्यों चेक नहीं कर लेते? यार मैं चाह रहा हूँ पहले हम उस कुर्सी को एक बार देख लेते हैं। चलो सही है, यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल। अब तक तो नहीं मिलेगी। बाहर देखें, ये भी स्टोर से मालूम हो रहा है। काफ़ी सामान ऐसा है जो मतलब बिखरा हुआ है अब तक। और दूसरी बात यह है कि इस किताबों से, उन सामान से अंदाज़ा होता है कि बहालत मजबूरी यहाँ से गए हैं। अब तक कोई हमें कुर्सी नहीं मिली।
इशफाक, किसी अंधेरे में ढूंढना होगा इस कुर्सी को ना। सही। मेरे ख्याल से वो मुझे याद पड़ता है एक ही कमरा था जिसमें जो है जो बंद था, जिसको हम छोड़ के आ गए थे, और तो कोई और जगह नहीं बची इस घर के अंदर। सही। वहीं चले। चलो, यही कमरा था, हमने पहले छोड़ दिया था इसको। सही है। क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रही? नहीं खुल। अरे उल्टा जोर लगा रहा है, मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, तुम बाहर खींच रहे हो, उस तरफ से खुलेगी। खोल मत। तुम आओ, उस तरफ से खुलेगी, अंदर की तरफ से, तुम बाहर की तरफ खींच रहे हो। अच्छा, एक चीज़ नोट की तुमने, यहाँ पे चाबियाँ, इसके लिए कोई भी ना की होल नहीं है, यानी कि इसमें लॉक कहाँ से लगा होगा? अंदर से बंद कर दिया। हालांकि जब इस घर के अंदर हम लोग एंटर हुए थे तो ये पूरा चाबियाँ तुम्हारे पास थी और ये खुला हुआ है, ये कमरा खुला हुआ था, पीछे का वो स्टोर खुला हुआ था। इसका यार कोई और दरवाज़ा नहीं है कि अंदर से कोई लॉक करे और बाहर दूसरी जगह से निकल जाए? ये टाइम क्या हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं यार। 12 से 1 के दरमियान तो वो कह रहे थे कुर्सी हिलती है। मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट किए बगैर तोड़ दो दरवाज़ा, मार दो लात, पीछे से मार दो। खैर है, कुछ नहीं होता। कुर्सी। अबे लॉक तो तोड़ दी, और ये धुआं क्यों हो रहा है तो कुर्सी ना, यही कुर्सी है, है वो कुर्सी। कमरा भी यही है, कन्फर्म। ये देख रहा है कितनी पुरानी कुर्सी है। इसी कुर्सी की वो बात सुन के हम यहाँ पे आए हैं आज, और इसी कुर्सी के बारे में कहा जाता है कि 12 से 1 के दरमियान खुद ब खुद हिलती है। 12:30 का टाइम है और हम इस कमरे में मौजूद हैं। अशफाक, एक और बात जो मुझे नहीं समझ आ रही वो ये कि इस पूरे घर में हर कोने, हर जगह पे जाले हैं और मट्टी है, लेकिन इस कुर्सी पे देखो कहीं कोई जाला नहीं है और कोई मट्टी नहीं है इसके ऊपर। जिस तरीके से कमरे में गंदगी है, देख रहे हो, जाले इस कमरे में भी हैं अगर तुम गौर से देखो तो। अरे कि खाली कमरा है, एक अजीब सी वहशत आ रही है यहाँ पे तो वाकई में, क्योंकि कमरा खाली है बिल्कुल, और उसके तकरीबन बीचों बीच ये कुर्सी रखी हुई है, और ये साफ़ है यार, और ऊपर पंखा तो नहीं है। खैर, ऐसा महसूस होता है सज्जाद जैसे किसी ज़माने में वो साहब वाकई में उनके दादा यहाँ बैठते थे और यहाँ पे पंखा होता था और इसी के नीचे वो टाइम गुजारते थे। असल में हमें फोकस इसी पे करना है अपना। अशफाक, 12 से 1 के दरमियान कहा था उन्होंने कि ये खुद ब खुद हिलती है। 12:30 से कुछ टाइम ऊपर हुआ होगा अभी, और हम इस कमरे में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स और अपने कैमरास को जो है ना प्लेस कर देते हैं इसी कमरे पे, इस कुर्सी के ऊपर। मैंने अपना नाइट विजन कैमरा जो है इस कमरे में प्लेस कर दिया है, ख़ास तौर पर उस कुर्सी के ऊपर, और अभी हम बाकी इक्विपमेंट्स जो हैं वो निकालेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है वो वही टाइम है जिन्होंने बताया था हमें कि इस टाइम पे कुर्सी हिलती है। अशफाक, कैमरा तो प्लेस कर दिया मैंने, बाकी मैं ये नाइट विजन कैमरा जो है दूसरा इसको यूज़ करता हूँ। मोशन सेंसर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सही है। EMF यूज़ करते हैं, EVP यूज़ करते हैं, तब मतलब तकरीबन अपने सारे इक्विपमेंट्स जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं EMF फ़ोन करता हूँ। EMF की रीडिंग चेक करते हैं क्या आ रही है फिलहाल। फिलहाल तो कोई रीडिंग नहीं दे रहा, और वैसे भी हमने मेन स्विच इसका बंद किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ ही नहीं रही होगी। कल सब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सही है, ये आइडिया अच्छा है। क्या आप हफीज़ साहब हैं? क्या हम आपको देख सकते हैं? क्या आप हमें बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं?
सजाद मेरे ख्याल से ये करते हैं, 2 पोजीशन ले लेते हैं। सही है यार मैं थक रहा हूँ बहुत। यार मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बाकी में अगर वो हफीज़ साहब हैं या कोई भले कोई तवानाई हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो हमारे बीच ही मौजूद हो ना। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, कुर्सी नहीं ली अभी तक। लेकिन सजाद एक चीज़ तुमने नोट की कि हम उस चीज़ से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम श्योर नहीं कि वो चीज़ क्या है, लेकिन जो आवाज़ों का आना है ये अभी से शुरू हो गया। अब मेरे ख्याल से हमें थोड़े तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मैं इस पोजीशन में बैठ जाता हूँ इस कोने पे, तुम उस तरफ जाके बैठ जाओ, कुछ देर यहीं पे वक्त गुजार के देखते हैं, शायद कोई चीज़ आ जाए। शायद वो चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि उनसे ये बात कहें कि आप एक कुर्सी को हिला के दिखा दें, क्योंकि हमारा अच्छा अगर वो चीज़ अच्छा आइडिया। ठीक है अशफाक, मैं वो जगह संभाल रहा हूँ। ठीक है सही है, सामने ही बैठ जाओ, मैं बिल्कुल सामने ही हूँ यहीं पे। सही है, बैठ जाते हैं। निकल निकल निकल, कुर्सी ये कुर्सी क्या बात। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ आवाज़ें बीच में हमने सुनी थी, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी भी किस्म की। खैर हमने अपने कैमरेज जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे, अपने इक्विपमेंट्स भी प्लेस कर दिए हैं। कुछ भी होगा रिकॉर्ड तो होगा। मैं और अशफाक इसी कमरे में बैठे हैं, एक उस तरफ कुर्सी की, एक इस तरफ, लेकिन अभी तक ये हिली नहीं। और जो वक्त हमें बताया गया था उससे बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये कुर्सी नहीं हिली। अशफाक, क्या टाइम क्या हो रहा है? देख लेता हूँ, लेकिन अंदाज़े से सुना ही है। अजीब सी डिस्टॉर्शन हुई ना, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। हाँ तो बस तो ये क्या है यार? कौन है? बात करो। क्या हुआ? हाँ इसको देख रहा हूँ यार। हमें तो यही कहानी से मालूम हुआ है कि वो इस चीज़ को अपनी मिल्कियत जानता है, उसको मोहब्बत है इस चीज़ से। हाँ, वैसे अगर हम भी गौर करें तो हमने अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू, कैमरेज के थ्रू इनसे बात करने की कोशिश कर ली, लेकिन ये हिली नहीं। तो तुम भी करके देख लो, इसके ऊपर बैठ के देख लो क्या होता है। मगर ख्याल से आराम से। क्या हुआ? बाहर का दरवाज़ा। उठो, कुर्सी से उठो। क्यों डरा रहे भाई? तुम बैठे हो, वो दरवाज़ा खुला है, मैंने खुद देखा है। ये वाला ये जाली दरवाज़ा ये बंद था। ये अशफाक, ये देखो, ये जाली खुली हुई थी पूरी, ये देखो ये बंद होना शुरू हो गई। आवाज़ भी सुनी मैंने, मैं आवाज़ सुन के पहले यहाँ देखा, ये दरवाज़ा जो है ये बंद था, ये खुला हुआ था और ये बंद हो रहा था। कौन है? क्या बात कर सकते हैं हमसे?
जाए। हमने थोड़ा सा पुश किया उस चीज़ को, मैं कुर्सी पे जाकर बैठा हूँ और ये पूरा दरवाज़ा खुद बंद हुआ है। रिएक्शन आया उसका अशफाक? सदर बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। ये लो कैमरा लो। बैठ जाओ। अब दोबारा आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? दोबारा मट्टी धूल। दरवाजे का क्या सीन हुआ है? यार अब नहीं बैठना इस कुर्सी पे अशफाक। पहले तो मुझे इत्तेफाक लगा कि हो सकता है वो दरवाज़ा हवा से हिला हो, लेकिन जब मैं दोबारा उस कुर्सी के ऊपर बैठा तो वही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। यानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस कमरे के बाहर कोई मौजूद है जो नहीं चाह रहा कि हम इस कुर्सी पे बैठें। मेरे ख्याल से फजर होने वाली है। देख लो तुम आसमान, रोशनी होने वाली है। लेकिन हमने सारी कोशिशें की इससे बात करने की, क्या चीज़ है? जो आवाज़ें हमने सुनी है ना, ईवी पे रिकॉर्ड तो हुई होंगी यकीनन। वो रिकॉर्ड तो हुई होंगी, मुझे बात श्योर है। चलते हैं एडिट पे चल कर देखते हैं। इक्विपमेंट से उठा दी यार, कैमरा उठा ले अशफाक, दरवाज़ा खोल रहा है यार। चल मुझे ये कैमरा ले लो। सज्जाद निकल कुर्सी, ये कुर्सी। सज्जाद निकल कुर्सी, ये कुर्सी। जब मैं अंदर वाले कमरे में गया, हमने अपना एक कैमरा वहाँ पे परमानेंट मुस्तकिल रखा हुआ था कि उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग आए। अब जब मैं उसको ऑफ करने लगा तो मेरी नज़र जब पीछे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने बगैर पीछे मुड़े गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने ये देखा कि कुर्सी जो है वो हिल रही है। तो वो एक ऐसा लम्हा था कि उस वक्त मैं कमरे में अकेला मौजूद था और मेरे जहन में ये चीज़ एक तरीके से निकल गई थी कि इस कुर्सी से वाबस्ता कोई कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं है। अगर है तो कुछ मुमकिन है कोई दूसरी शय हो। लेकिन उसी लम्हे जब मैंने कुर्सी को हिलता हुआ देखा और कमरे में मैं अकेला था तो मैं वाकई में डर गया था। मैं बस चीखता हुआ कमरे से निकला और एक लम्हे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पैरों से जान निकल गई हो और मेरे जिस्म में कोई अब स्ट्रेंथ नहीं है। मैं थोड़ी सी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और मुझे बाकायदा ये महसूस हो रही थी कि अब मेरे पैरों में कोई एनर्जी नहीं है और मैं शायद गिर जाऊंगा, मुझे बैठने की ज़रूरत है, यहाँ से निकलो। निकल कुर्सी, ये कुर्सी। वहाँ पे मट्टी की तह जमी हुई थी, बहुत सारे जाले थे, एक अजीब सा खौफ था, स्मेल थी। और जब हमने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हम सब ने कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी, कुछ रिकॉर्ड भी की। हमारे जो माइक्स थे इनमें ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई जैसे कि कोई सिग्नल के अंदर कोई मदाखलत कर रहा है, जैसे फ्रिक्वेंसी आउट हो जाती है जैसे। और जब वहाँ पे मुझे याद है कि 4 बज गए थे लेकिन वो कुर्सी नहीं हिली थी, तो एक तरह से हम थोड़े मायूस हुए और हमने सोचा कि अब जो है इसको पैक करते हैं और हम एडिट पर चल के आवाज़ों पे गौर करते हैं। मुझे याद है कि मैं उस कमरे से बाहर निकला अपने इक्विपमेंट्स उठा के, मैं दरवाज़ा खोल रहा था जो कि वो भी जैम था, काफ़ी खुल नहीं रहा था, कि अचानक मुझे अशफाक की ज़ोरदार आवाज़ आई। उस आवाज़ में खौफ छुपा हुआ था बहुत कि सज्जाद कुर्सी। मुझे बस यही आवाज़ आई और वो तेज़ी में बाहर निकला और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर की तरफ ले गया। मैं उससे पूछता रहा कि हुआ क्या, बताओ तो सही, लेकिन वो उसकी आवाज़ में इतना खौफ था कि बस मुझे 2 आवाज़ें आई कि सज्जाद कुर्सी। बिलाखिर मुझे ये याद है कि जब मैं बाहर पहुंचा उस घर से बाहर तो उसी वक्त मैंने फ़जर की अज़ान की आवाज़ सुनी और जब एडिट पर आके मैंने उस चीज़ को देखा कि अशफाक कैमरा उठा रहा है और वो पीछे कुर्सी हिल रही है, तो इस चीज़ से एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, मुझे लगता है वो ये कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद ज़ाहिर नहीं होती और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कभी कभार ज़ाहिर हो जाती हैं।